हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीकेंड का व्लॉग लेट हो गया क्योंकि लास्ट होल वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सर्दी खांसी बुखार जैसे थ्रोट इन्फेक्शन जैसे हो गया था। और लास्ट वीक मेरी बेटी की फ्रेंड का बर्थडे भी था, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि आई वॉज़ नॉट वेल। लेकिन हमने सोचा था कि उसको एटलीस्ट उसका बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं, तो उसी गिफ्ट को लेने के लिए आज हम एक शॉप जा रहे हैं जिसका नाम है अल फ़कीर सेंटर। ये एक स्टेशनरी शॉप है, लेकिन यहाँ पे गिफ्टिंग आइटम्स, टॉयज़ एंड इवन आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो हमने सोचा यही आके एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं। यहाँ मैं बैग्स की प्राइस चेक कर रही थी। इस बैग का डिस्काउंटेड प्राइस है 48 रियाल, विच इज़ अराउंड 11,300 रुपीज़, जो मुझे काफ़ी महंगा लगा। और इस सेक्शन में बहुत सारे ब्यूटीफुल लुकिंग कुरान स्टैंड्स रखे गए थे। और इसी शॉप के फर्स्ट फ्लोर में इस्लामिक फ्रेम्स अवेलेबल है और काफ़ी चीज़ें रिलेटेड टू दीज अवेलेबल है, पर हम वहाँ नहीं गए। ग्राउंड फ्लोर में साइंस रिलेटेड 3D मॉडल्स भी अवेलेबल है। और क्योंकि बाय प्रोफेशन में साइंस टीचर हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा ख़जाना है। और उसी के साइड में पपेट्स भी अवेलेबल है और एक सेक्शन है जिसके ऊपर कर्टन है जिसके अंदर पपेट शो कर सकते हैं। तो आई थिंक स्कूल्स के लिए, साइंस लैब्स के लिए ये परफेक्ट प्लेस है टू बाय ऑल दीज थिंग्स। उसी के आगे एक बहुत बड़ा सेक्शन है विच हैज़ वाइड वैरायटी ऑफ चार्ट पेपर्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइजेस है अराउंड 600 पैसा, विच इज़ अराउंड 141 रुपीज़। इस स्टैंड के ऊपर उन्होंने एक कंसोलिडेटेड शीट डिस्प्ले की थी जहाँ सारे अवेलेबल साइजेस ऑफ पेपर मेंशन किए गए थे। और यहाँ पे थर्माकोल्स भी अवेलेबल है एंड ग्लिटर शीट्स अवेलेबल है। तो आई थिंक किड्स के लिए जो स्कूल प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है ना, उनके लिए ये परफेक्ट प्लेस है टू बाय ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्क। और पेपर्स की इतने सारी वैरायटी मैंने अभी तक तो मस्कट में किसी और शॉप में नहीं देखी थी। वैरायटी ऑफ कलर्स, पैटर्न्स एंड वैरायटी ऑफ साइजेस ऑल अंडर वन रूफ। मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, लेकिन आर्टिस्ट जो है ना, उनके लिए भी ये शॉप एक परफेक्ट प्लेस है कि उनको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के आगे एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स अवेलेबल है फॉर डिजिटल प्रिंटिंग, बाइंडिंग, लैमिनेशन, फॉर प्रिंटिंग बिजनेस कार्ड्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स। तो मैं आ गई स्कूल रिक्वायरमेंट के सेक्शन में। सो जिस चीज़ के लिए हम ये शॉप में आए थे, एक गिफ्ट देखना था मुझे फॉर माय किड्स फ्रेंड। तो ये कंपास बॉक्स सेक्शन मुझे अच्छा लगा, कुछ यूज़फुल गिफ्ट ही देना था मुझे स्कूल रिलेटेड। तो मैंने ये एस्ट्रोनॉट एंड रॉकेट रिलेटेड जो कंपास था ना, वो वाला ले लिया फॉर गिफ्टिंग। यूनिकॉर्न थीम भी था जो उनका फेवरेट है, लेकिन यूनिकॉर्न इज़ सम imaginary character ना, so I thought why not buy something which is realistic like astronaut and rocket। यहाँ ग्लूगन भी अवेलेबल है फॉर पेपर क्विलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। एंड यहाँ पे आर्ट स्टूडियो सेट अवेलेबल है 163 पीसेस के, देन 115 पीसेस के। 163 पीस सेट का प्राइस है 55 रियाल, विच इज़ अराउंड 13,000 रुपीज़। एंड 24 पीस सेट भी अवेलेबल है। Cost is 18 रियल, which is around 4,000 rupees। हमारी शॉपिंग हो चुकी थी तो हम गए बिलिंग काउंटर की तरफ। हमने घर के लिए भी 2-3 चीज़ें ले ली और ये 2 कंपास बॉक्स हमने ले लिए। एक फ्रेंड थी मेरी बेटी की जिसकी बर्थडे मिस हो गई, और दूसरी एक और फ्रेंड है, उसका बर्थडे अभी आने वाला है। तो मैंने सोचा दोनों का गिफ्ट एक ही शॉप में ले लेते हैं।
और फिर मैंने शॉप वालों को रिक्वेस्ट कर दिया कि इनको रैप भी कर दे, गिफ्ट रैप। तब तक मैं ये पेन्स चेक कर रही थी, लाइक अडल्ट्स के लिए भी और किड्स के लिए भी बहुत फैंसी पेन्स अवेलेबल थे। आप देख सकते हो अडल्ट्स के लिए डायमंड गोल्ड काइंड ऑफ दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये आर्टिस्ट का वुडन ईजल स्टैंड अवेलेबल है, लाइक जहाँ पे वो कैनवास रख के आर्टिस्ट पेंटिंग करता है ना वो। तो उसका प्राइस अराउंड 30 रियाल है, विच इज़ अराउंड 7,000 रुपीज़। और ये ईजल आर्ट स्टैंड अलग अलग साइज़ेस के अवेलेबल है और उसी के हिसाब से उसके प्राइसेस हैं। मुझे ये स्टेशनरी शॉप काफ़ी पसंद आया, बहुत सारी वैरायटी थी आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ों की। और क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना अच्छा लगता है, आई थिंक मैं यहाँ वापस आऊँगी कुछ पर्सनल चीज़ें लेने के लिए। अभी हम जा रहे हैं आटा और राइस लेने के लिए। बाकी वीकेंड की ग्रॉसरी शॉपिंग हमने हाइपर मार्केट से कर ली थी, लेकिन ये दो चीज़ें हम स्पेसिफ़िकली हरिदास नैन्सी से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना उनका एक सेपरेट चक्की है जहाँ पे फ्रेश आटा ग्राइंड करके मिल जाता है। तो जो पैकेज्ड आटा रहता है ना, उससे कंपेयर करेंगे तो ये वाले आटे से सॉफ्ट रोटियां बनती है। तो पहले तो हमने काफ़ी साल तक पैकेज्ड आटा यूज़ किया, अलग अलग ब्रांड्स के ट्राई किए, लेकिन किसी में भी ना वैसा सॉफ्ट रोटी नहीं बन रहा था। तो जब हमने इस चक्की से आटा लिया तो बहुत सॉफ्ट इंडिया जैसे रोटी बनने लगे। तो फिर हम तब से यही से लेते हैं। जब इंडियन फेस्टिवल्स आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें लगती है घर पे सेलिब्रेशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें यही शॉप में मिलती है मस्कट में। जैसे अभी होली आ रहा है तो होली के कलर्स, पिचकारी, ये बाकी सारे हाइपर मार्केट में नहीं मिलते, यही मिलते हैं। और रंगोली के लिए भी काफ़ी सारे स्टिकर्स अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे दिवाली के चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल है, तो होल ईयर ये सारी चीज़ें यहाँ होती ही है। ये सारे आर्टिफिशियल तोरन्स भी अवेलेबल है डोर पे या घर पे लगाने के लिए दिवाली के टाइम पे। और यहाँ पे ना ब्रास के बहुत सारे पूजा रिलेटेड आइटम्स अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटी है। प्राइजेस इंडिया से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा हाई ही है, लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और हमें सेलिब्रेशन पूजा जो भी करनी है तो चीज़ें यहीं से लेनी पड़ती है। अगर हम प्लान करें कि वो सारी चीज़ें इंडिया से हम लेके आए तो बैग में बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है, तो वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना देवघर जो मराठी में बोलते हैं वो भी अवेलेबल है, वुडन अवेलेबल है, मीनाकारी वर्क किए हुए अवेलेबल है। तो बहुत सारी वैरायटी है, ये हमें किसी और सुपरमार्केट हाइपर मार्केट में नहीं मिलती, बस इसी शॉप में मिलते हैं। और इस सेक्शन में इतने सारे वैरायटी के खारी अवेलेबल है, रस्क अवेलेबल है अलग अलग फ्लेवर्स के, जो किसी और शॉप में नहीं मिलते, खास करके खारी। और ये सेव पूरी के पूरी भी अवेलेबल है, तो ये बाय करके घर पे हम चाट भी बना सकते हैं। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ पापड़ अवेलेबल है, और जो कुरडिया बोलते हैं ना वो भी अवेलेबल है। तो हमने यहाँ से आटा, राइस और पापड़ ख़रीद लिए। उसके बाद हम घर गए, हमने डिनर कर लिया और हम वॉक के लिए निकले। हमारे घर के पास वाला जो मेन रोड है ना, उसके ऊपर एक ब्रिज है फॉर पेडेस्ट्रियंस, तो हमें उस ब्रिज के ऊपर जाके ना व्यू देखना था, तो हम इसलिए सोचा कि चलो वॉक भी कर लेते हैं और व्यू भी देख लेते हैं। ये ब्रिज के ऊपर का व्यू है और यहाँ पे आपको एक मॉस्क भी दिख रहा है, दैट इज़ सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क, जो यहाँ का एक फ़ेमस मॉस्क है। और आप बाय रोड मस्कट कहीं भी ट्रैवल करते हो ना तो आपको वो दिखता ही है। ब्रिज के दूसरी तरफ भी आपको दिख रहा है कि दूर वहाँ पे एक मॉस्क है, उसका नाम है मोहम्मद अल अमीन मॉस्क। वो भी बहुत फेमस है और बहुत सुंदर दिखता है, जब आप रोड से ट्रैवल करते हो ना तो वो भी दिखता ही है आपको। तो हम बस ब्रिज क्रॉस करके मेन रोड की उस तरफ चले गए।
मेन रोड के उस तरफ बहुत सारे शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे शॉप्स है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे जो मराठी में बोलते हैं ना झेंडूची फुलं, तो वो भी दिखे। वो फ्लावर्स बहुत रेयरली दिखते हैं ऐसे वाले रोड पे। ये है अल खुबरा बुलेवर्ड। तो यहाँ पे कामत रेस्टोरेंट है जो अपने इंडिया में बहुत फेमस है, साउथ इंडियन कामत रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ये बहुत चलता है और बहुत वेटिंग होती है। हम तो रेस्टोरेंट गए नहीं, लेकिन जस्ट आप सबको दिखाने के लिए हम यहाँ से गो थ्रू कर रहे हैं। कामत रेस्टोरेंट के साइड में एक जिनली फूड शॉप रेस्टोरेंट है जो हांगकांग स्टाइल फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है, और उसी के पास में कैफ़े भी है। वो कैफ़े में से इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी कॉफ़ी की, मन कर रहा था कि कॉफ़ी एक ले लें, लेकिन फिर हमने हमारे क्रेविंग्स को थोड़ा कंट्रोल कर लिया क्योंकि रात को कॉफ़ी इज़ नॉट गुड। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा, और आपको कुछ एडिशनल चीज़ें जाननी है या देखनी है जो मस्कट में है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।